गुड मॉर्निंग गाइज। आज हम लोग देखेंगे यूनिट 5 का लेक्चर 5। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मटेरियल जो कि हमारे वर्ल्ड में प्लास्टिक के सेक्टर में तीसरा सबसे ज़्यादा यूज किए जाने वाला मटेरियल्स है, वो है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? विनाइल है। ठीक है, और इसका मोनोमर क्या होगा? विनाइल क्लोराइड। ठीक है, तो चलिए आते हैं, हम लोग इस पर चर्चा करते हैं और देखते हैं इसके बारे में। पॉलीविनाइल क्लोराइड को शॉर्ट में हम लोग पीवीसी लिखते हैं या पीवीसी को एब्रिविएट करके पॉलीविनाइल क्लोराइड लिखते हैं। ठीक है, देखेंगे। PVC is a versatile thermoplastic material obtained from ethylene and salt by vinyl chloride polymerization। ठीक है, आपको मैंने पहले भी कहा था, ठीक है, या इसके लेक्चर में भी आपको बताया था कि कैसे विनाइल का फॉर्मेशन होता है। विनाइल ग्रुप में कैसे हमारा क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है कि एक हाइड्रोजन एटम्स जब रिमूव होता है और उसके प्लेस पर क्लोरीन ऐड होता है, ठीक है, तो वो बनाता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक, वो एक्चुअली विनाइल क्लोराइड बनाता है, बट उसके बहुत सारे यूनिट्स यदि जुड़ते जाएंगे तो वो हो जाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। वही बातें मैंने लिखा है। ठीक है, इसका जो केमिकल फार्मूला होता है C2H3Cl। ठीक है, दिस इज ओनली फॉर दिस ये क्या है? हमारा मोनोमर है, और ये शो कर रहा है कि इस मोनोमर से एक पॉलीमर बना हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। बात समझ में आ रही है? It is a synthetic polymer produced by the monomer vinyl chloride। मैंने अभी आपको बताया कि विनाइल क्लोराइड इसका मोनोमर होगा। ठीक है, आगे क्या है कि इट इज थर्ड मोस्ट यूज्ड प्लास्टिक। तीसरा, दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज किए जाने वाला में तीसरा नंबर पे ये प्लास्टिक होता है। ठीक है, तो पहला नंबर पे कौन है? तो पहला नंबर पे पॉलीइथिलीन होते हैं और दूसरा नंबर पे है पॉलीप्रोपिलीन। ठीक है, जिसको आप पीपी कहते हो। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये पीई और पीपी और पीवीसी। ठीक है, पहला क्या हो गया? पी, दूसरा पीपी और तीसरा पीवीसी। ठीक है, ये जो है बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है। वाई? बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रेंथ। ठीक है, इसके स्ट्रेंथ के कारण, ठीक है, और लो कॉस्ट के कारण इसको बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है। प्रॉपर्टीज़ में हम लोग देखेंगे तो इट इज़ एक्ट एज ए इंसुलेटिंग मटेरियल। ये बहुत ही अच्छा इंसुलेटिंग मटेरियल्स का काम करता है। ठीक है, जिसके वजह से हम लोग क्या करते हैं कि वायर का कवर के रूप में इस्तेमाल करते हैं एज आ इंसुलेटिंग मटेरियल्स। ठीक है, इट हैज़ अ गुड रेसिस्टेंस अगेंस्ट वेदरिंग एंड केमिकल अटैक्स। जब केमिकल अटैक्स होता है, ठीक है, या वेदर्स वगैरह में जाता है तो वहाँ पर बहुत ही अच्छा रेसिस्टेंस को शो करेगा। इट हैज़ गुड रेसिस्टेंस अगेंस्ट कोरोजन। इसमें कोरोजन भी नहीं हो पाता है। ठीक है, इट हैज़ गुड शॉक रेसिस्टेंस। इसका शॉक रेसिस्टेंस भी बहुत अच्छा है। इट हैज़ गुड एब्रेजन रेसिस्टेंस। इसका एब्रेजन रेसिस्टेंस बहुत अच्छा है। ठीक है, इट हैज़ हाईएस्ट हार्डनेस। ये क्या होता है ना कि पीवीसी एक पाउडर्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये ब्रिटल्स होता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, वो हार्ड रहा होगा तभी ब्रिटल होगा। ठीक है, इट इज़ अ केमिकली स्टेबल। ये केमिकली स्टेबल है, ऐसा ना हो कि कहीं पर गया और रिएक्शन करना शुरू कर दिया। नहीं, केमिकली स्टेबल है, न्यूट्रल है, नॉन टॉक्सिक है। और क्या है? नॉन टॉक्सिक है, मतलब जहरीला भी नहीं है। ठीक है, और ये ऐसा कुछ नहीं है कि ये एसिड्स है या बेस है। ठीक है, ये क्या है? न्यूट्रल है। ठीक है, ना ही तो ये एसिड्स है ना ही बेस है। इट हैज़ गुड इम्पैक्ट स्ट्रेंथ। इसका इम्पैक्ट स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ पीवीसी। ठीक है, चलिए आते हैं। क्या है एप्लीकेशंस? पाइप्स एंड फिटिंग्स। ठीक है, आप जो कंस्ट्रक्शन, आपका जो बिल्डिंग्स वगैरह होता है ना, तो वहाँ पर जो पाइप्स लगे होते हैं उनमें इस्तेमाल होता है। विंडो एंड डोर प्रोफाइल्स, विंडोज वगैरह या डोर का जो आजकल देखते हैं कि कुछ पीवीसी का डोर्स वगैरह आता है। ठीक है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्लैडिंग। ये क्या होता है बाबू कि इंटरनल और एक्सटर्नल क्लैडिंग कहने का मतलब ये है कि आपको एक इमेज दिख रहा होगा। ठीक है, उसको देखो, उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल क्लैडिंग है। ये जनरली यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के लिए। ठीक है,
वॉल कवरिंग, वॉल को कवर वगैरह करने के लिए होता है। रूफिंग एंड सीलिंग सिस्टम, छत वगैरह, ठीक है, छत वगैरह पर भी लगाया जाता है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम इंसुलेशन, जैसे कि जहाँ पे हमको इंसुलेटर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, लाइक आप जैसे मान लो कि वायर है, ठीक है, आपको इमेज में भी दिख रहा होगा, तो वायर का जो अपर लेयर होता है चारों तरफ से, वो क्या होता है, पीवीसी का होता है। आर्टिफिशियल स्किन, ये मेडिकल सेक्टर में यूज किया जाता है। जहाँ पे बर्न सेंटर है ना, जहाँ पे बर्न जले हुए लोगों का इलाज होता है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या किया जाता है कि ये आर्टिफिशियल स्किन वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। ब्लड एंड प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन सेट वहीं पर होगा। ब्लड वगैरह, ब्लड बैग का जो ब्लड बैग जो बनता है वो भी पीवीसी से बनता है। मैट्रेस एंड बेडिंग कवर्स, मेडिकल्स में आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में कि जो वहाँ का जो बेड लगा होता है ना, वो एक लेयर ऊपर से चढ़ा रहता है, ठीक है, एक हल्का प्लास्टिक टाइप का लगेगा देखने में, ठीक है, उसके ऊपर फिर सफ़ेद कलर का आपका बेडशीट डाला जाता है, तो वो जो कवर किया हुआ रहता है वो पीवीसी का होता है। अंडर बॉडी कोटिंग इन ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स में बॉडी के अंदर कोटिंग्स होते हैं, ठीक है, इंटरनल बॉडीज पे, ठीक है, तो वहाँ पे यूज होता है। इंटीरियर रूफ पैनल्स और पैकेट्स वगैरह बनाने के लिए भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में यूज होता है। फिर यहाँ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स होता है, प्रोटेक्टिव बैरियर्स होते हैं, ठीक है, या स्टेडियम में कभी गए हो, ऊपर से देखे हो ऐसे इस तरीके से छत टाइप का बना रहता है और बीच में खाली स्पेस रहता है, तो ये जो ऐसे लगा रहता है ना, प्लास्टिक्स जो लगा रहते हैं वो एक्चुअली पीवीसी का रहता है, ठीक है। कभी गए नहीं हो तो कभी कलकत्ता जाओ तो वहाँ पे स्टेडियम है, वहाँ पर जाकर के देखोगे तो दिखेगा, ठीक है, ये आपको इमेज में भी डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे हैं यूजेस, ओके। अब हम लोग देखेंगे पॉलीथीन और पॉलीएथिलीन, ठीक है। आजकल हम लोग अपने लाइफ में प्लास्टिक्स का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आप जो सब्जी लाने के लिए मार्केट में जाते हो तो प्लास्टिक्स लेकर के आते हो, वो क्या है, पॉलीथीन है, ठीक है। ऐसे ही एक बात अब बता दूं कि अभी तो फिलहाल बिहार में बैन है, बट इससे पहले क्या था कि वो पॉलीथीन है, बट अभी भी चल रहा है, कुछ लोग दे देते हैं। तो ये जो पॉलीथीन है, ठीक है, उसके क्या क्या यूजेस हैं, कैसे हैं, ये बातें हम लोग देखेंगे इस लेक्चर्स में, ठीक है। और इसके बाद हम लोग फिर देखेंगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। ये हमारा थर्मोप्लास्टिक एंड हो जाएगा। चलिए आते हैं। तो क्या है कि इट इज मोस्ट कॉमन प्लास्टिक, ठीक है, मोस्ट कॉमन प्लास्टिक इन यूज, ठीक है। ये क्या है, हमारा मोस्ट कॉमन प्लास्टिक जो है ये वर्ल्ड में फर्स्ट पोजीशन पर है, ठीक है, हमेशा याद रखना। यूज के मामले में फर्स्ट पोजीशन पे है पॉलीइथिलीन या पॉलीथीन, सेकंड पे है पॉलीप्रोपिलीन, और थर्ड पे क्या है, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। चलो, इसका फॉर्मूला होता है बाबू C2H4N, ठीक है। एन दैट मीन्स कि पॉलीमर्स को डिनोट करता है। इसका जो ट्रेड नेम होता है ना, वो ट्रेड नेम क्या क्या है ये देखोगे, एलाथन, अल्काथिन, इथ्रॉन, फोर्टीफ्लैक्स, हाईफैक्स, पैट्रोथिन, रिजिडेक्स, जेंडेल, ठीक है। हर जगह अलग अलग मार्केट्स में अलग अलग नाम से इस्तेमाल किया जाता है इसका, ठीक है। इट इज़ लिनियर एंड मैनमेड, ठीक है। ये क्या है बाबू कि दिस इज द सिंथेटिक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है, क्या है, सिंथेटिक है, यानी कि मैनमेड है, ठीक है। ये बनता कैसे है, तो या तो एडिशन से बनेगा, ठीक है, या रेडिकल पॉलीमराइजेशन ऑफ एथिलीन मोनोमर्स, एथिलीन मोनोमर्स के हम लोग एडिशन से बनाएंगे, ठीक है, तब जाकर के हम लोग बनेगा क्या, पॉलीएथिलीन, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इट हैज़ गुड केमिकल रेसिस्टेंस, वो केमिकल को रेसिस्ट कर सकता है आसानी से, ठीक है। इट एक्ट एज इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर, ठीक है, ये इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर की तरह काम करता है, ठीक है। एक बात और ध्यान देना कि जैसे केमिकल रेसिस्टेंस की जब भी बात होती है, ठीक है, तो देखोगे आप केमिकल रेसिस्टेंस में आप जैसे डिटर्जेंट्स बोटल्स वगैरह बनाते हो, ठीक है, तो वो क्या होता है कि पॉलीइथिलीन से ही बनाया जाता है, ठीक है। इट इज़ टफ एंड फ्लैक्सीबल, ये टफ भी होता है, फ्लैक्सीबल भी होता है। इट हैज़ रिलेटिवली लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो कम होता है,
ठीक है। आगे क्या है कि इट हैज़ लो स्ट्रेंथ, इसका स्ट्रेंथ ये बहुत ही वीक होता है। आप प्लास्टिक्स देखते हो ना, ठीक है, जब आप मार्केट से लाते हो, ठीक है, तो कभी कभी देखते हो मार्केट रास्ते में ही खराब हो जाता है, ठीक है। इट हैज़ पुअर रेसिस्टेंस टू वेदरिंग, ये वेदर की वजह से क्या होता है कि इसको सह नहीं पाता है, ठीक है, और ख़राब हो जाता है। आप प्लास्टिक्स को जनरली आप धूप में छोड़ दो, ठीक है, तो क्या होता है कि वो उसमें ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी आ जाती है और आप देखोगे ना, ठीक है, तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, वो डिकम्पोज नहीं करेगा। हमेशा याद रखना, डिकम्पोज करने के लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। बट क्या है कि मौसम के चेंजेस होने की वजह से क्या होता है कि वो ब्रिटल प्रॉपर्टी आ जाता है और छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, ठीक है। इट हैज़ गुड फटिक रेसिस्टेंस, फटिक रेसिस्टेंस इसका अच्छा होता है और वियर रेसिस्टेंस भी अच्छा होता है, ठीक है। यूज के रूप में तो यूज्ड एज पैकिंग मटेरियल्स, ठीक है, खाना जब लाते हो, ठीक है, या कुछ और एलिमेंट कुछ और प्रोडक्ट्स वगैरह आता है, ठीक है, तो पैकिंग मटेरियल्स के रूप में होता है। इट इज़ यूज टू प्रोड्यूसिंग फ्लैक्सिबल बॉटल्स, टॉयज, टम्बलर्स, बैटरी पार्ट्स, आइस ट्रेज, फिल्म रैपिंग मटेरियल्स, ठीक है, एट्सेट्रा। देखो इसको आप चाहो ना तो इसको ऐसे लिख सकते हो कि इट इज यूज्ड एज प्रोड्यूसिंग फ्लैक्सिबल बॉटल, उसके नीचे लिखोगे टॉयज, टम्बलर्स, बैटरी पार्ट्स, आइस ट्रेज, ठीक है, फिल्म रैपिंग एट्सेट्रा। तो वैसे क्या होगा कि आप ज़्यादा मतलब लिख पाओगे अकॉर्डिंग टू द बिहार, ठीक है। बिहार में क्या होता है कि थोड़ा ज़्यादा लिखा रहता है तो नंबर अच्छा मिलता है, ठीक है। बट अब हाँ, और दूसरी बात ये भी है कि टू द पॉइंटिंग करोगे तो भी बेहतर है। इट इज़ ऑल्सो यूज एज इंसुलेटिंग मटेरियल, ये इंसुलेटिंग मटेरियल के रूप में भी यूज होता है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर फूड रैप, फूड को रैपिंग करने के लिए मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। इट ऑल्सो यूज फॉर फूड रैप, शॉपिंग बैग्स आप लाते हो घर पे, डिटर्जेंट बॉटल्स एंड ऑटोमोबाइल फ्यूल टैंक्स, कुछ कुछ ऑटोमोबाइल फ्यूल टैंक्स में भी इसका इस्तेमाल होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। देखो बाबू, थर्मोप्लास्टिक क्या होता है समझो। थर्मोप्लास्टिक क्या है कि एक ऐसा प्लास्टिक है कि आपने एक बार उसको हीट करके शेप में ला दिया और फिर कोल्ड कर दिया ना, तो वो परमानेंटली रिजिड हो जाता है, उसके बाद फिर आप उसका इस्तेमाल दोबारा नहीं कर सकते हो, ठीक है। यानी कि ये वन शॉट साइकिल होता है, ठीक है, आप बार बार इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसके बारे में। These are made of from long chain of molecule that are cross linked, जब ये क्रॉस लिंकिंग होता है ना तब जाकर के थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बनता है, ठीक है। आगे क्या है कि दे हैव वेरी रिजिड स्ट्रक्चर, इसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा रिजिड होता है, ठीक है। वंस हीटेड, ठीक है, वंस हीटेड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैन बी मोल्डेड, सैप्ड एंड प्रेस्ड इनटू शेप। एक बार हम लोग हीट करके इसको क्या करते हैं कि मोल्ड करते हैं, शेप करते हैं और प्रेस करके नया शेप बना देते हैं, ठीक है। तो ये सारे ऑपरेशंस करके हम लोग एक नया शेप बना दिए, ठीक है। ओनली वंस, देखो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिखा है वंस हीटेड, एक ही बार हीट करना है, ठीक है। वंस सेट दे कैन नॉट बी रीहीटेड, एक बार ये सेट हो गया ना, ठीक है, दे कैन नॉट बी रीहीटेड, इसको हम दोबारा रीहीट करके भी हम लोग इसको अथी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सिंस दे आर परमानेंटली सेट, ये क्या हो जाता है, परमानेंटली सेट हो जाता है। इसके साइकिल के बारे में देखेंगे। देखो यहाँ पे हम लोगों ने हीट किया, हीट करके इसको सॉफ्टेंस किया, सॉफ्टेन जैसे ही वो ये सॉफ्ट हुआ तो इसको शेप में डाल दोगे और कूल कर दोगे, और कूल करोगे तो क्या होगा, परमानेंटली रिजिड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दिस इज द वन शॉट साइकिल, ये क्या है, ये वन शॉट साइकिल है। अब ये दोबारा ये साइकिल कंप्लीट आप नहीं कर पाओगे, बस एक बार यहाँ तक आए कहानी ख़त्म। फिर से आप चाहोगे कि फिर से हीट करें, सॉफ्टेन करें, कूल करें या परमानेंटली रिजिड करें तो नहीं होगा, वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आर सिंथेटाइज्ड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, मैंने आपको बताया था कि पॉलीमर्स जो बनते हैं वो या तो एडिशन पॉलीमर बनेगा या कंडेंसेशन पॉलीमर बनेगा, ठीक है। तो ये जो बनता है वो कंडेंसेशन के कारण बनता है, ठीक है। तो ये कंडेंसेशन पॉलीमर्स के अंतर्गत आएगा और क्रॉस लिंक पॉलीमर के अंतर्गत भी आएगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रक्चर्स आर क्रॉस लिंक्ड। आगे है वो प्रॉपर्टीज की हम बात करें तो प्रॉपर्टीज क्या होता है कि इट हैव प्राइमरी बॉन्ड्स बिटवीन मॉलिक्यूलर चैन एंड हेल्ड टुगेदर बाय अ स्ट्रॉन्ग क्रॉस लिंक, ठीक है।
अभी मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होता है, क्रॉस लिंकिंग होता है, ठीक है। तो इसका जो प्राइमरी बॉन्ड होता है ना, वो कहाँ पर होता है, ये होता है मॉलिक्यूलर चेन्स में, ठीक है। और ये बॉन्डिंग जो होता है वो क्रॉस लिंकिंग के द्वारा बना होता है, ठीक है। इट हैज रिलेटिवली हाई मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ पर ध्यान देना, मैंने लिखा रिलेटिवली हाई, दैट मीन्स कि दिस कंप्राइजेस विथ थर्मोप्लास्टिक, ओके। चलिए आगे है, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, मतलब बहुत ही इसका मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है। तो ये क्या करता है कि हाई टेम्परेचर पर ज़्यादा रेसिस्टेंस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इट हैज़ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छा होता है। इट हैज़ हाई रेसिस्टेंस इट हैज़ हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो। इसका जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो है, वो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। आगे क्या है बाबू कि इट हैज़ एक्सीलेंट डाईइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इसका डाईइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी क्या होता है, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। और क्या होता है कि इसका जो कोरोजन रेसिस्टेंस है वो बहुत अच्छा होता है, रेसिस्टेंस टू कोरोजन जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। इट हैज़ एक्सीलेंट डायमेंशनल स्टेबिलिटी। इसका डायमेंशनल स्टेबिलिटी भी बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। इट इज़ हार्ड एंड रिजिड। ये हार्ड और रिजिड होता है, बिकॉज ऑफ एक बार तुम रिजिड ऑलरेडी ये कूल करोगे ना तो ऑलरेडी ये रिजिड हो जाता है, ठीक है। इट हैज़ मोर रेसिस्टेंस अगेंस्ट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पर जो है ये जल्दी सॉफ्ट नहीं होगा, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इसमें क्या होता है कि स्ट्रेंथ होता है और बहुत ही ज़्यादा रेसिस्टेंस हो जाता है। इट हैज़ हाई मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, और इसका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अब हम लोग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का यूजेस देखेंगे। तो यूजेस बहुत ही ज़्यादा होता है, प्लास्टिक्स की जैसे ही बात होती है ना, बहुत ज़्यादा यूजेस होता है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज़, ठीक है। इन सभी चीज़ जगहों पे होता है, आप हाउस होल्ड्स में भी यूज करते हो, ठीक है। तो देखोगे मैंने कुछ एग्जाम्पल कुछ लिखा है, जैसे एरोस्पेस इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में इसका यूज़ होता है। इलेक्ट्रिकल हाउसिंग एंड कंपोनेंट्स बनाने में, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स बनाने में, डिस्क ब्रेक पिस्टन में या हीट शील्ड में बनाने में, ठीक है। तो ये सब क्या है कि हमारा यूजेस है। और बाकी टाइप्स की हम बात करें तो ये 4 टाइप्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ द पॉलिस्टर्स, इपॉक्साइड्स, मेलामाइन, फॉर्मल्डिहाइड, बैकेलाइट्स, ठीक है। ये 4 हम लोग पढ़ेंगे, मेलामाइन, बैकेलाइट, एपॉक्साइड एंड पॉलिस्टर्स, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही छोड़ता हूँ, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे हम लोग, ओके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।